था कि हल्के में मत लेना, मैं टांगा पलट सकता हूं। और जिन्होंने मेरे को हल्के में लिया आज उनका हश्र क्या है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके बगावत को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा कदम उठाया। लेकिन ये वो मुख्यमंत्री की मांग करते हैं लेकिन वो भी नहीं मिलती, गृह विभाग की मांग करते हैं वो भी नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं उल्टा उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये सवाल ये है कि क्या बीजेपी इन जांच के जरिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन टूट जाएगा, क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति गठबंधन में शीत युद्ध देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे देखे जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के कार्यकाल के फैसलों पर देवेंद्र फडणवीस का रोक लगा देना, उनके ही विधायकों से सुरक्षा छीन लेना और एकनाथ शिंदे का अचानक पुणे जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात बंद कमरे में करना और नाराज होकर कमरे से बाहर निकल जाना। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार गुट के मंत्रियों के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ही कई बड़े कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। जहां देवेंद्र फडणवीस न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं बल्कि गृह मंत्रालय भी उनके पास है। ऐसे में एक बड़ा फैसला अजीत पवार गुट के मंत्री पर लिया गया, जिसके बाद उन्हें राज्यपाल को इस्तीफा तक सौंपना पड़ा। इसके बाद अजीत पवार अचानक से अपने ही आवास पर विधायकों की बैठक बुलाते हैं। क्या विधायकों की बैठक बुलाना और एकनाथ शिंदे का नाराज होकर चले जाना क्या महायुति गठबंधन को तोड़ देगा? कई सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में अब महायुति गठबंधन को लेकर खड़े हो जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सिराज। सिराज, क्या लगता है, एकनाथ शिंदे को लेकर पहले चर्चा कर लेते हैं। एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर भी तैयार थे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि होगा तो पूरा मुख्यमंत्री होगा, 2.5 साल वाला खेल हम नहीं खेलेंगे और जिसकी सरकार सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये परिणाम के बाद तय हुआ, जबकि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। आज एकनाथ शिंदे यही बात दोहरा रहे हैं, अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में करवा लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के खिलाफ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में माहौल देखने को मिल रहा है, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके कई फैसलों को रद्द करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन पर जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी गई, जांच के आदेश दे दिए गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अपने ही डिप्टी सीएम के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस क्यों कहीं ना कहीं जांच के आदेश दे रहे हैं? क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है ईडी और सीबीआई और तमाम विभागों के द्वारा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर ये हमेशा से आरोप लगते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। लेकिन उससे हट के अगर बात करें तो इन दिनों एकनाथ शिंदे एक बयान देते वक्त काफी ज्यादा चर्चा में आए थे और उन्होंने कहा था कि हल्के में मत लेना, मैं टांगा पलट सकता हूं। और जिन्होंने मेरे को हल्के में लिया आज उनका हश्र क्या है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके बगावत को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा कदम उठाया। लेकिन शिंदे की नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आई। उसके बाद देखा गया कि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचते हैं, बोलते हैं मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए, लेकिन कहते हैं अमित शाह कि कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर लीजिए, आप अपने विधायकों के साथ हमारे साथ कहीं ना कहीं मिल जाइए और तब आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे इस बात देखिए, एकनाथ शिंदे को लेकर अजीत पवार ने भी संकेत दिया कि आप तो अपनी कुर्सी बचा नहीं पाए, तो एकनाथ शिंदे को नसीहत दे रहे हैं कि अभी भी मौका है कुर्सी बचाने के लिए। जाहिर सी बात है नाज़मीन कि ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कह सकते हैं कि एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला हमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच। लेकिन जैसे ही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जीती है, उसके बाद एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज करने का काम किया जाता है और एक बात उनकी नहीं सुनी जाती है। वो मुख्यमंत्री की मांग करते हैं लेकिन वो भी नहीं मिलती, गृह विभाग की मांग करते हैं वो भी नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं उल्टा उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये सवाल ये है कि क्या बीजेपी इन जांच के जरिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि एकनाथ शिंदे के
सिर्फ विधायक नहीं बल्कि सांसद भी है, और एक एक सांसद इस वक्त जरूरी है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि केंद्र की सरकार इतने बड़े बहुमत में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे अगर बगावत करते हैं तो अजीत पवार भी बगावत कर जाएंगे, नीतीश कुमार पर नजरें बनी हुई है, चिराग पासवान शांत नजर आ रहे हैं। तो तमाम ऐसे यानी कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं, केंद्र स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। और देखिए कि एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर को देखते हुए उद्धव ठाकरे के उद्धव ठाकरे के समर्थन में लगातार बयानबाजी हो रही है बीजेपी की तरफ से। उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं, उनके विधायकों के साथ हाल ही में बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हुई। तो ये दिखाने का प्रयास है कि अगर एकनाथ शिंदे जाते हैं तो उद्धव ठाकरे तो हमारे साथ हैं। और देखिए उद्धव ठाकरे की नजरें बनी हुई है कि कहीं ना कहीं उनसे बदला लिया जाए एकनाथ शिंदे से। लेकिन उद्धव ठाकरे के कई सांसद तो एकनाथ शिंदे के संपर्क में आ रहे थे, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का साथ देकर भी क्या मिलेगा? जो बयानबाजी है ये कहना आसान है, लेकिन विधायकों को तोड़ना मुश्किल है। भले ही एकनाथ शिंदे पहले भी ऐसा खेल कर चुके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अपने जो कह सकते हैं घर है मातोश्री, वहां पर तमाम सांसदों की बैठक बुलाई और एक एक करके सबसे बातचीत की गई। और उसके बाद जो है जयंत पाटिल कहते हैं कि हमारे सभी जो सांसद है वो हमारे साथ है, मजबूती के साथ खड़े हैं। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपके सांसद जो है बीजेपी के संपर्क में है, तो वो साफ तौर पर इनकार करते हैं, बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी मेरे से किसी ने संपर्क नहीं किया है। तो ये जो राजनीतिक बयानबाजी होती है इसके कई मायने निकाले जरूर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है। और उद्धव ठाकरे देखिए उनकी नजर बनी हुई है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले और मैं उसका पूरा समर्थन करूंगा। देखिए अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार के जो कैबिनेट मंत्री थे धनंजय मुंडे, वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के आवास पर जाते हैं, विधायकों और सांसदों की बैठक की जाती है और फैसला होता है कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए। ये यहाँ पर एक आरोप धनंजय मुंडे पर लगता है देशमुख हत्याकांड को लेकर, लेकिन इसके बाद इस्तीफा तो दिया जाता है, लेकिन अजीत पवार के आवास पर फिर एक विधायक पहुंचकर बड़ी बैठक होती है। अजीत पवार के मंत्रियों की संख्या कम करने की कोशिश क्या बीजेपी कैबिनेट में से कर रही है? जाहिर सी बात है नाजमीन की जैसे ही धनंजय मुंडे ने जो इस्तीफा दिया है, इसकी जगह क्या पता नीतीश वाला खेल हो जाए कि बीजेपी का जो विधायक है वो मंत्री बन जाए। तो ये तमाम समीकरण है। इसको छगन भुजबल को लेकर भी चर्चा है कि उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि वो काफी समय से नाराज चल रहे हैं अजीत पवार से, क्योंकि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन अब जो धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया है तो अब कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिल सकता है और इसको लेकर लगातार चर्चा है। देखिए बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि एकनाथ शिंदे को भी जोड़ के रखना है, अजीत पवार को भी जोड़ के रखना है, लेकिन अजीत पवार तो शांत नजर आ रहे हैं और ना ही बीजेपी उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है। लेकिन एकनाथ शरद पवार से मुलाकात करते हुए नजर आए थे अजीत पवार कुछ दिनों पहले, लेकिन इस मुलाकात को लेकर ये कहा गया कि ये पारिवारिक मुलाकात है, राजनीतिक मुलाकात नहीं है। लेकिन जो खबर अंदर खाने चल रही थी कि अजीत पवार को ये ड्यूटी दी गई है कि आप शरद पवार के विधायकों को अपने साथ लाइए, सांसदों को अपने साथ लाइए। और शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी का वो मुलाकात भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, जिसमें वो शरद पवार को पानी पिलाते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि शरद पवार जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। और इसी लिहाज से बीजेपी लगातार जो महाराष्ट्र में इस वक्त देखिए कि जितना बीजेपी अपने सहयोगियों को तवज्जो नहीं दे रही, उतना उद्धव ठाकरे को मिल रहा है या फिर यूं कहें कि शरद पवार को मिल रहा है। तो ये मेहरबानियां बहुत कुछ दर्शाती हैं कि आखिर चल क्या रहा है, बीजेपी है किसके साथ, एकनाथ शिंदे अजीत पवार के साथ या शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ। तो कहीं ना कहीं सवाल तो लाजमी से उठेंगे। देखिए बिल्कुल महाराष्ट्र में दलों का जाल बिछा हुआ है और दलों के जरिए अलग अलग गठबंधन भी देखे जा रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के जरिए नहीं किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन क्या वाकई टूट जाएगा? जहां महाराष्ट्र में सरकार बने हुए मात्र कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में देखा जाए तो महायुति गठबंधन का टिकना सत्ता में नामुमकिन नजर आ रहा है। क्या देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद पर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा? देखना काफी अहम होने वाला है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।